दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए बालों के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पुराने बाल तो हैं और वो पुराने बाल भी दिन पर दिन टूटते जा रहे हैं, लेकिन उनके नए बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, नए बाल उनके सर पे नहीं आ रहे हैं। वो ऐसा क्या करें जिससे कि उनके सर पे नए बाल उगने शुरू हो जाएं और नए बाल लगातार उगते रहें, जिससे कि अगर आपके पुराने बाल चले भी जाएं सारे, तो आपके नए बाल आपके पुराने बालों को रिप्लेस कर दें और उस जगह पे पुराने बाल की जगह नए बाल आ जाएं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि नए बाल किस तरीके से उगाए जा सकते हैं। क्या सच में नए बाल उगाए जा सकते हैं? तो हाँ, आपके नए बाल 100% आ सकते हैं। अगर आपके नए बाल नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताने वाला हूँ, ऐसे धांसू तरीके बताने वाला हूँ, जिनको आपने सही से समझ के इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, अपनी डेली लाइफ में उनको सही से अपनाना शुरू कर दिया, तो आपके नए बाल 100% आ जाएंगे। तो वो क्या तरीके होने वाले हैं? तो सबसे पहले तरीके पे जब हम आते हैं तो आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में रखनी होंगी। सबसे पहले नंबर पे आता है आपको विटामिन डी से भरपूर चीज़ें आपको खानी होंगी। दूसरे नंबर पे आता है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड सारी चीज़ें खानी होंगी। ये दोनों ऐसे मल्टीविटामिन्स होते हैं, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके नए बाल उगाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। और आपके अगर बाल पतले हो रहे हैं तो बालों को मोटा भी यही करते हैं, बाल अगर टूट के गिर रहे हैं तो बालों को रोकने में भी ये मदद करेंगे और साथ में आपके बालों को लंबा भी करेंगे। आप अगर चाहें तो कैप्सूल भी मार्केट से कैप्सूल लेके खा सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कैप्सूल को अवॉइड करें और आप साथ में आप क्या करें, आप अपनी डाइट जो आपका डेली का डाइट है उसी को ही चेंज करें। क्या चेंज करेंगे ऐसा जिससे कि आपके विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे विटामिन डी को लेके जब हम बात करते हैं तो आपको कम से कम 2 गिलास दूध डेली पीना होगा, क्योंकि दूध के अंदर विटामिन डी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे मशरूम आपको डेली बेसिस पे खाना होगा, चाहे आप थोड़ा सा मशरूम खाइए, लेकिन आपको मशरूम डेली खाना होगा। साथ में तीसरे नंबर पे आपको दही का सेवन जरूर करना होगा। आप 1 कटोरी दोपहर को 1 कटोरी दही ले सकते हैं, चाहे वो सर्दियां हो या गर्मियां हो, पेट के लिए भी फायदेमंद होता है। 1 कटोरी दही डेली बेसिस पे खा सकते हैं। चौथे नंबर पर जो ऑप्शन है वो है सूरज की रोशनी। अगर आप ये तीनों चीजें मशरूम, दूध और दही नहीं खा पा रहे हैं, आप सूरज की रोशनी में डेली 30 मिनट बैठिए, आपकी विटामिन डी की मात्रा पूरी हो जाएगी डेली की, जितनी भी आपको रोजाना की जरूरत होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की कहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अखरोट का सेवन डेली करना होगा। दूसरे नंबर पे आपको अलसी के बीज लेने होंगे और तीसरे नंबर पे आपको लेना होगा मछली। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप अखरोट और अलसी के बीज डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े खाने शुरू कर दिए, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच अगर आप खा लेते हैं तो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पूरी हो जाएगी। जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो आपको क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ानी होगी, आयरन और बायोटीन की मात्रा। अब आयरन क्या करता है, आयरन जब आपके शरीर में जाता है तो आयरन से आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ती है। जब आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आपकी पूरी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपके बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दूसरे नंबर पे बायोटीन। बायोटीन क्या करता है, आपके बालों को जड़ से मजबूत करता है, साथ में आपके नए बाल उगाने में बायोटीन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें अपनी डाइट में डेली बेसिस पे लेनी होंगी, आयरन और बायोटीन। जो आयरन है वो किस तरीके से आप पूरा करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पालक का डेली सेवन करना होगा, साथ में आप चुकंदर भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप कोई भी साबुत अनाज खा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल जाती है। दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं बायोटीन को लेके, तो आपको बायोटीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको स्रोत मिल जाएंगे, आपको डेली बेसिस पे पर्याप्त मात्रा में बायोटीन मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आता है अंडे की जर्दी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे की जर्दी खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चिया सीड्स और तीसरे नंबर पे आता है मूंगफली। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिया सीड्स और मूंगफली खा के अपना बायोटीन की मात्रा पूरी कर सकते हैं। हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपकी डाइट में जिंक से रिलेटेड खाने पीने की चीज़ें ऐड करनी होंगी। साथ में आपको लेना होगा प्रोटीन।
प्रोटीन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाल जो बनते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो सबसे पहले आपको जिंक की मात्रा को पूरा करना होगा। जिंक की मात्रा किस तरीके से आप पूरा करेंगे, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपका जिंक का मात्रा पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कद्दू का बीज, दूसरे नंबर पे आता है मूंगफली, तीसरे नंबर पे आता है आपका अखरोट। इन तीनों चीज़ों से जितना परसेंटेज आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो जिंक की मात्रा आपकी पूरी हो जाती है। साथ में आपको चाहिए है प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको चिकन और मछली से बहुत अच्छा प्रोटीन डेली बेसिस पे मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दाल और राजमा से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलने वाला है, जिससे कि आपके जितनी भी डेली की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो आपको फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट कवर किए, जहाँ पे आपको विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पहले पॉइंट में, दूसरे नंबर पे आयरन और बायोटीन, तीसरे पॉइंट में आपका जिंक और प्रोटीन। ये 6 चीज़ें अगर आपने अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लिया, इनको डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड करके आपने खाना शुरू कर दिया तो आपके नए बाल बहुत तेज़ी से बनने शुरू हो जाएंगे और आपको खुद ब खुद 1 महीने के अंदर ही आपको हाथ लगाने से, सिर पे हाथ लगाने से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरे छोटे छोटे नए बाल उगने शुरू हो गए हैं। जिससे कि आपके नए बाल जब बड़े होंगे तो आपका अगर पुराने बाल टूट भी रहे हैं या झड़ भी रहे हैं तो उससे आपके हेयर स्कैल्प और सिर दिखाई नहीं देगा और आपके सारा का सारा रिकवर हो, आपके पुराने बाल की रिकवरी भी होती रहेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।